हेलो एवरीवन। मुझे किसी मूवी का रिव्यू देना है और मुझे ये रिव्यू देने के लिए किसी ने बोला नहीं है और ना मुझे इसके पैसे मिले हैं। तो मैं बस इतना ही बोलना चाहती हूँ क्योंकि मुझे ये फील हुआ कि मुझे इस मूवी का रिव्यू देना चाहिए। ये मूवी डिजर्व करती है। एंड कल मैंने इम्तियाज अली सर की मूवी मैं वापस आऊंगा देख कर आई हूँ एंड मैं उस मूवी से बाहर ही नहीं निकल पा रही हूँ। लुक एट माई आईज। मैं जैसे ही उस सीन के बारे में सोचती हूँ मुझे रोना आ जाता है। तो जो मूवी है वो इतने ब्यूटीफुल तरीके से प्रेजेंट की गई है। सब लोगों की जो एक्टिंग है, लगता ही नहीं है कि वो एक्टिंग कर रहे हैं। लाइक वो रियल लाइफ जी रहे हैं। इस तरीके से दिखाया गया है उस मूवी में। मतलब इस तरीके से लगती है, इस तरीके से वो कनेक्ट होती है दिल से। एंड मैं ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी। इंटरवल के पहले मैं 80% कनेक्ट थी मूवी के साथ, लेकिन इंटरवल के बाद जो मैं कनेक्ट हुई हूं उस मूवी से मैं बता नहीं सकती। और ये मूवी हर किसी को समझ में भी नहीं आएगी बिकॉज ऑफ द रीजन, क्योंकि इसमें हिस्ट्री के बारे में बताया गया है कि पार्टीशन के टाइम पे क्या हुआ था, कैसे हुआ था, किस तरीके से, मतलब एक फैमिली की स्टोरी इसमें दिखाई गई है। मैं स्पॉइलर नहीं दूंगी। एंड मुझे ऐसा लगता है ना कि वो जो लव है, जिस लव को हम इस जमाने में मिस कर रहे हैं, ओल्ड जनरेशन वाला जो लव है, ओल्ड स्कूल वाला जो लव है, जिसको हम सभी इतना मिस करते हैं, इतना वो करते हैं कि आजकल के लोग वो लव की डेफिनेशन जानते ही नहीं कि लव होता क्या है। लव क्या है, मतलब हर दूसरे तीसरे दिन किसी ना किसी को किसी से प्यार हो जाता है। 2 दिन में प्यार हो जाता है, 2 दिन मिले नहीं, 2 दिन में प्यार हो गया। तो लव क्या होता है इसमें वो दिखाया गया है। एंड ऐसी मूवी क्यों नहीं हिट होती है? इस मूवी को सुपर हिट होना चाहिए। ये मूवी चल नहीं रही है। एंड मैंने भी इसके प्रमोशन और वो चीज देख के नहीं गई हूं। मेरा मन था मूवी देखने का कि काफी टाइम हो गए मूवी नहीं देखी है, तो मैं गई थिएटर एंड मैंने मूवी देखी। एंड लिटरली मैंने 80% रील देखी है जो इस मूवी की तारीफ कर रहे हैं एंड 20% लोग हैं जो इसकी बुराई कर रहे हैं। बोल रहे हैं मूवी बहुत स्लो है, उसमें कुछ है ही नहीं, स्टोरी ही नहीं है, क्या है क्या नहीं। तो अगर आप इमोशनल पर्सन अगर आप होते तो आपको इस मूवी के बारे में पता चलता ना। आप इमोशनल पर्सन हो ही नहीं तो आप कैसे इस मूवी को समझ सकते हैं? इस जनरेशन के लोगों से हम इस मूवी के हिट होने की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि ये इस मूवी को हिट करेंगे, इस मूवी को समझेंगे कि प्यार क्या होता है, व्हाट इज लव, कैसे। क्योंकि इन्हें, इनके पास तो दिल ही नहीं होता है ना। इन्हें हर दूसरे तीसरे दिन किसी ना किसी से प्यार हो जाता है। ये वो जनरेशन है, ये वो टाइम चल रहा है। एंड मैंने रील देखी थी कि लोग इतना रो रहे हैं। मैंने बोला इतना क्या रो रहे हैं? मैं मैंने बहुत कंट्रोल किया अपने आप पे कि मैं नहीं रोऊंगी। एंड मुझे पता है कि वो सब एक्टिंग है, लेकिन मैं उस टाइम में पहुंच चुकी थी। एक्टिंग थी, आई नो, बिंग एक्टर आई नो कि वो लोग एक्टिंग कर रहे हैं, बट मैं वहां पे उस स्टोरी से कनेक्ट हो गई थी। मैं जिस टाइम की ये स्टोरी है इस मूवी के अंदर, मैं उस टाइम में पहुंच गई थी। एंड मैं 1-2 बार मैंने कंट्रोल किया अपने आप को, लेकिन लास्ट के 1 मिनट जब निसरुद्दीन साहब वो उनसे बोलते हैं कि मुझे परमिशन चाहिए, मुझे इजाजत चाहिए इस दुनिया को अलविदा कहने के लिए तुम्हारी, क्योंकि उन्होंने उससे प्रॉमिस किया था कि मैं वापस आऊंगा और तुम्हारी बिना परमिशन के नहीं जाऊंगा। मतलब वो जो प्यार है दूर रह के 78 ईयर्स से उन्होंने देखा नहीं है उसे। 78 ईयर्स पार्टीशन के टाइम पे
78 ईयर्स पहले जब पार्टीशन हुआ तो वो दोनों अलग हो चुके थे, लेकिन वो जो लव है वो आज भी जिंदा है। वो एक प्रॉमिस। आजकल लोग हजारों वादे करते हैं और हजारों वादे तोड़ देते हैं, लेकिन उनका सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉमिस कि मैं वापस आऊंगा। एंड वो मर नहीं पाते ये सोच के कि, सॉरी मैं स्पॉइलर दे रही हूं, बट कहाँ है वो लव? ऐसा नहीं है, वो इस जनरेशन में है ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये मूवी देखनी चाहिए कि लव होता क्या है। सिर्फ पास रहना ही लव नहीं होता, लव दूर से भी किया जा सकता है। इस मूवी में वो दिखाया गया है कि बिछड़ने के बाद भी लव होता है, प्यार होता है। एंड मैं जब से आई हूं, कल से मैंने मूवी देखी है, एंड मैं रोए जा रही हूं। मैं जब जब वो सीन को रिमाइंड करती हूँ मुझे रोना आ जाता है। कहाँ है वो लव? इस जनरेशन में हम वो लव मिस कर रहे हैं। मैं बस यही बोलूंगी कि आप लोग जाइए, ये मूवी देखिए। आप लोगों को बहुत पसंद आएगी ये मूवी, क्योंकि ये दिल से कनेक्ट है। ये दिल से इतनी छू जाएगी ना आपको। इस मूवी के शोज नहीं है, शोज इतने कम हैं, कभी मॉर्निंग में कभी इवनिंग में। मैं ये चाहती हूँ कि इस मूवी के हाउसफुल जाए ये मूवी, लोग इसे इसकी डिमांड करें। बस मैं यही बोलूंगी, इससे ज्यादा मैं नहीं बोल पाऊंगी। थैंक यू।